अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे बलोच स्टूडेंट जो है मंगल के रोज़ से इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आए हुए हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से जो है उनके एक स्टूडेंट साथी हफीज़ बलोच जो है उसको अगवा कर लिया गया था 8 फरवरी को। उसके एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। ये भी सुनने में आया कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको जो है आवाज़ उनकी दबाने की कोशिश की गई। वो हालांकि उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि हफीज़ बलोच को रिहा किया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मेरा भी जाना हुआ वहाँ पर, चक्कर लगा कि बलोच स्टूडेंट से बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके मसाइल क्या हैं। तो जब मैं उनके पास गई, जब उनसे मसला पूछा तो उनका सिर्फ मसला यही था कि हमें हफीज़ बलोच की रिहाई चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे साथ नाजायज़ सलूक किया जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा हमें नहीं समझा जाता। रियासत का अगर कोई बंदा आ जाता है, अगर कोई आला हुकाम में से हमसे कोई बात करने आ जाता तो हम ये एहतजाज अपना ख़त्म करने को तैयार हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। मैंने उनसे बल्कि ये भी कहा, क्या वाकई आप लोग रिहा होने तक यहीं पे बैठे रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम रिहा होने तक नहीं, अगर कोई हमसे बात करता है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम ठटरती रातों में यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घरों से तालीम हासिल करने आए हैं। एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, वो मिलजुल के कहती है हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते, हमारे घर वाले हमारे हॉस्टल्स के खर्चे पूरे करें या हमें यहाँ पर एहतजाज के लिए खाने पीने के लिए दें। हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई हमें ऐसा कोई फंड नहीं दिया जाता कि हम यहाँ पर बैठ के खाएँ। तो जो ईमान मिज़ारी हैं, शीरी मिज़ारी साहिबा एक बेटी, तो इस केस को लड़ रही हैं, बाकायदा उनके साथ खड़ी हुई हैं। इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर है हमारी शीरी मिज़ारी, उनकी बेटी हैं ईमान मिज़ारी, तो वो कहती हैं कि मैं इनके साथ जब तक खड़ी रहूँगी, मैंने इनसे वादा लिया है कि जब तक हफीज़ बलोच को रिहा नहीं किया जाता। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और रास्ते मदीना से भी मैं यही कहूँगी कि आए इनका साथ दें। तो शीरी मिज़ारी साहिबा को से भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मेरी माँ है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाएँ, क्योंकि इनको इस टाइम रास्ते मदीना की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है, कानून इम्प्लीमेंट करने वालों की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में भी जैसे इस केस की समाअत थी, जैसे उन पर पर्चा दर्ज कराया गया कि उन पर जो है पुलिस ने शेलिंग की, तो हाई कोर्ट ने यही कहा कि बलोच बच्चों की आवाज़ दबाना गद्दारी है। ये गद्दारी नहीं है कि वो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जो वहाँ पर बहुत अफसोसनाक थी वो ये थी मेरे लिए कि जब मैंने बच्चों से कहा कि इंशाल्लाह आपके मसले हल हो जाएंगे, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम सब ने इस मुल्क को पाकिस्तान को लेकर चलना है, इस धरती के लिए हम सब एक हैं और पाकिस्तान से जितने मर्जी इख्तलाफ हो, बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन बच्चों ने मुझे वहाँ पर मायूस किया। बच्चों का कहना था कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इतने महरूम किए गए हैं, अपने जो हकूक़ हैं हमें नहीं दिए जाते बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा जाता, तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि हमारे बच्चे इस नहज पर हमने पहुँचा दिए हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए घबरा रहे हैं। तो रियासत मदीना से भी ही गुजारिश है कि चंद कदम के फासले पर प्रेस क्लब से, यहीं से पार्लियामेंट है, बनी गाला है, ज़रा नज़दीक या कोई चक्कर लगा लें, उनके पास आकर उनसे गुफ्तो शनीद कर लें। बच्चे अगर गलत भी कह रहे हो तो बड़े होते हैं, वो आके बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को बागी नहीं होने देते। रियासत जो है माँ जैसा किरदार अदा करती है। घर में भी अगर बच्चे किसी बात पर नाराज़ हो जाएँ तो वालदैन को अगर लग भी रहा हो कि मेरा बच्चा गलत है तो वालदैन उसको बड़े प्यार से मनाते हैं कि हम यूँ कर लेंगे, इस मसले को यूँ कर लेंगे। लेकिन इस टाइम रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही। बच्चे दर बदर हैं, बलोचिस्तान से आए हुए हैं बच्चे। तो बलोचिस्तान हमेशा हमारा एक ऐसा हिस्सा रहा है जो एहसास कमतरी का शिकार रहता है। उनको लगता है कि पाकिस्तान को उनका हिस्सा नहीं समझा जाता और पाकिस्तान के लिए भी वो कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क नहीं है। तो हमें उनको एहसास दिलाना होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं और रियासत को भी आना होगा आगे कि उन बच्चों के साथ खड़े हैं, जो भी उनके मसाइल हैं हमें हल करने होंगे, ताकि जो मुल्क में जो है एक कशीदगी का शिकार रहते हैं बच्चे और थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि इन बच्चों को जो है हमें कुछ हकूक़ नहीं मिल रहे। तो इसमें जो है रियासत अहम किरदार अदा कर सकती है। इस्लामाबाद में आके बैठने का उनका मकसद यही है कि हमें जो है हमारे हक दिए जाएं और जो हमारा बलोच स्टूडेंट के साथ जो किया जाता है वो ना किया जाए। दूसरी जानब अगर पार्लियामेंट की बात कीजिए, पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बनते हैं, हमारी तर्जुमानी करते हैं, हमारे मसाइल का हल ढूंढते हैं। लेकिन बलोच तलबा के लिए, बलोच आवाम के जो वहाँ सैनेटर्स बैठे हैं पार्लियामेंट में, जो कमेटियाँ भी बनी जाती हैं, उनके लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किया जाता है बलोचिस्तान के लिए, लेकिन वो कहाँ जाता है, क्या होता है, उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो बलोचिस्तान के सेनेटर बैठे हैं उनको भी ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बलोच स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है, बलोच के साथ जो ज़्यादती होती है, जो लोग इनके अगवा कर लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं भी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बलोचिस्तान में जो अगवा कर लिए जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता, लापता अफराद में उनको शुमार कर दिया जाता है। तो उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? ये जो बच्चे एहतजाज के लिए बैठे हैं, ये अगर पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाएँ, जो हमारे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो इन बच्चों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
کیونکہ ہم نے خود ان کو مجبور کیا ہے احتجاج کرنے کے لیے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو ہمارے بچے، جو ہمارے قوم کا مستقبل ہے، اس قوم کے معمار ہیں، اگر وہ یوں سڑکوں پر آ کر اپنے مسائل بیان کرتے رہے اور کوئی مسائل سننے والا نہ ہوا تو یقیناً یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. وہ چاہے دہشت گردی میں استعمال ہو یا کسی اور چیز میں استعمال ہو. جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی، خاص طور پر بھارت کی اس پر نظر ہوگی، اور بھارت دنیا میں پتہ نہیں کیا پیش کر کے بتائے گا کہ پاکستان دوسروں کے لیے بڑا بات کرتا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ بڑا مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے. تو اگر اس کے اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو دنیا میں یہ کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ تو پارلیمنٹ میں جو ان کے نمائندے بیٹھے ہیں بلوچستان کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کی آواز بلند کرنی چاہیے. اگر بلوچ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو چنا ہے، تو ان کے مسائل پر بھی ذرا توجہ دی جائے. تو میں پھر یہی کہوں گی ریاست مدینہ سے کہ آئیے اور ان سے بات کیجئے. بات ہی ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. کسی مسئلے کا حل احتجاج، غنڈہ گردی یا پولیس شیلنگ نہیں ہوتی. مسئلوں کا حل بات سے نکلتا ہے، اور پاکستان تو دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے. تو ہم ان بچوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں کہ ہم امن پسند ملک نہیں ہیں. ہم تو یہاں پولیس جو ہے لاٹھی چارج کرے گی ان بچوں پر اگر آپ احتجاج کے لیے، تو وہ کسی امید سے بیٹھے ہیں، ریاست سے یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد آئے، ہماری گفتگو سنیں، ہم سے بات کرے، ہمیں یقین دہانی کرا دے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی ہو جائے گی. تو ہم بلوچ طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک ان کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اظہار یکجہتی ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں حل ہو جائے. لیکن ریاست مدینہ کو اس ٹائم ایک اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.